नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के संग। आज की तरोताज़ा महत्वपूर्ण ब्रेकिंग सिर्फ चुनिंदा खबरों पर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीर बजरंगबली श्री हनुमान महाराज जन्मोत्सव मनाया गया जनपद ललितपुर में धूमधाम से। श्री तुमन सरकार ललितपुर का सिद्ध पीठ एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला यह मंदिर, यहाँ पर वीर बजरंगबली विराजमान है। यह मंदिर का इतिहास है कि जो भी भक्त यहाँ पर श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी मनोकामना रखता है वह पूर्ण होता है। हनुमान जयंती महामहोत्सव पर प्रातःकालीन एवं पूर्व संध्या पर भक्तों ने हनुमान भगवान की पूजा की, वीर बजरंगबली का स्मरण किया और उल्लास उत्साह के साथ देर रात्रि 12 बजे के उपरांत धूमधाम से श्रद्धा भक्ति से जन्म उत्सव जन कल्याणक महामहोत्सव मनाया। श्री तुमन सरकार तुमन मंदिर में विद्युत छटा से परिपूर्ण यह मंदिर, जहाँ पर सतरंगी विद्युत छटा बिखर रही थी, कतारबद्ध भक्त लगे हुए थे। तो वहीं श्री हनुमत जन्मोत्सव वीर बजरंगबली जन्मोत्सव के मौके पर भक्त चरण सेवक सरदार BK ठेकेदार के द्वारा परंपरागत हजारों भक्तों श्रद्धालुओं को भंडारा प्रसादी वितरण करने का जो उनकी टीम उनके निर्देशन में जन सहयोग रहता है, वह किसी जानकारी का छूता नहीं है। BK सरदार ठेकेदार हनुमान भक्त हैं, यह पूरा बुंदेलखंड जानता है। ऐसा कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं जब उनका प्रसादी भंडारा सरकार की कृपा से न संचालित हो। भव्य शोभा यात्रा सायंकालीन ललितपुर के तुमन सरकार से शुरू हुई। वहीं वीर सावरकर चौक, जहाँ पर श्री राम राजा व्यायामशाला अध्यक्ष मंगू पहलवान मनीष एवं संतोष पहलवान के पिता निर्देशन में यहाँ पर एक भजन मंडली भक्ति का रस संगीत देखने व सुनने को मिला। बेहतर गीत संगीत के माध्यम से कलाकार सावरकर चौक पर मंच के माध्यम से भक्ति आराधना में। तो वहीं श्री तुमन सरकार सिद्ध पीठ के महंत राम लखन दास जी और उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, युवा लंबादार कौस्तुभ चौबे, विद्वान पंडित ओम प्रकाश जी शास्त्री, ऐसे अनेक लोग उनके साथ कदम पर कदम चल रहे थे। और विभिन्न मंदिरों से आए हुए धर्मध्वजा, जिसको थामे हुए थे श्रद्धालु हाथों में, गगनचुंबी धर्मध्वजा शोभायमान थे। तो भव्य शोभा यात्रा देखते ही बनती थी। श्री हनुमान जयंती रामलीला समिति के अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी और उनकी टीम के सहयोगी साथी सभी गीत और भजनों पर थिरक रहे थे, नाच रहे थे और भगवान वीर बजरंगबली का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा भक्ति से मना रहे थे। यह 9 दिवसीय आयोजन श्री रामलीला हनुमान जयंती महामहोत्सव समिति के अंतर्गत शुभारंभ हुआ 11 तारीख की पूर्व संध्या से। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में, जहां पर हजारों भक्तों का समूह इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित था। दूर दूर तक सिर्फ मानव सिर दिख रहे थे। तो वहीं हेरत अंगेज कारनामे दिखाने के लिए लगभग 15 अखाड़े जो नगर क्षेत्र के विभिन्न अखाड़ों से आए हुए थे सम्मिलित थे। तो वहीं इस शोभा यात्रा में पतंजलि स्वाभिमान सेवा संघ और युवा स्वाभिमान संघ के द्वारा, भारत विकास परिषद नगर शाखा के द्वारा, जितेंद्र शिवाजी, राजेश बल्ली, मनोज कामरेड के देशर में सभी ने भोजन प्रसादी लिया। डॉक्टर राजकुमार जैन समाज सेवी, उन्होंने भी इस अवसर पर सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं को प्रसादी भंडारा
वितरण किया। युवा महंत श्री रामलखन दास जी का नेतृत्व, उनका सानिध्य, निर्देशन इस सब भव्य शोभा यात्रा में चार चांद लगा रहा था। हर चेहरे पर खुशी थी, मुस्कान था और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा का सहभागिता और समस्त भाजपा नेता के साथ साथ विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता BS5 संगठन के माध्यम से, संजय डोडिया के द्वारा सेवादारों के माध्यम से, तो वहीं युवा भारत योग साधना संगठन के माध्यम से युवा लंबरदार कौस्तुभ चौबे ने महंत रामलखन दास जी का सम्मान स्वागत किया। पूर्व अध्यक्ष भाजपा के प्रदीप चौबे और वर्तमान अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत आदि नेताओं का भी सम्मान स्वागत किया। उन्होंने अपने आवास पर शीतल पेयजल और मिष्ठान और आइसक्रीम वितरण की, तो वहीं वीरांगनाओं ने भी स्वागत सम्मान किया अपने इस शोभा यात्रा में सम्मिलित सभी श्रद्धालुओं के लिए। और भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ जब तुवन सरकार तुवन मंदिर से हुआ, तो प्रथम चरण पैदल मार्च के माध्यम से चल रहा था। सदर विधायक एवं डॉक्टर राजकुमार और युवा महंत रामलखन दास, ओम प्रकाश शास्त्री युवा विद्वान और हरिश्चंद्र रावत जिलाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार जैन चूना आदि का भव्य स्वागत सम्मान कलंकी परिवार और नरेंद्र कलंकी ने किया। सभी ध्वजा जो लिए हुए थे उनको भी माल्यार्पण किया और मिष्ठान शीतल पेय वितरण किया। कलंकी परिवार का योगदान हमेशा कौमी एकता के प्रति हमेशा समर्पित रहता है। इसी क्रम में उन्होंने सभी भाजपा पदाधिकारियों का सम्मान स्वागत के साथ साथ श्रेष्ठी सनातनियों का भी स्वागत सम्मान किया। दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत पदाधिकारी और प्रबंधक अभिनंदन क्षेत्र द्वारा भी किया गया सम्मान स्वागत। सदर SDM और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार कोतवाल मिश्रा जी एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के नेतृत्व में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद थी, हर जगह पुख्ता इंतजाम थे और शोभा यात्रा में खुद पुलिस अधीक्षक ने पैदल मार्च किया, सुरक्षा व्यवस्था को देखा और इस अवसर पर हजारों की संख्या और झांकियों का क्रमशः कतारबद्ध पंक्तिबद्ध चलना और चित्रों की झांकी, बग्गियों पर सवार महंत पुरोहित झंडा ध्वज लिए हुए, इसी के साथ जगमगाती रोशन युक्त हनुमान भगवान की झांकियाँ और अद्भुत तरीके से हेरत अंगे कारनामे दिखाते हुए विभिन्न अखाड़ों के संगठन, प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बवेले सप्पू महाराज के द्वारा आइसक्रीम वितरण की गई। युवा नेता भाजपा के श्रीकांत कुशवाहा, युवा सभापति और उनकी टीम के सभी साथियों ने भी स्वागत सम्मान किया। भगवान वीर बजरंगबली को नमन किया सभी ने और युवा लंबरदार कौस्तुभ चौबे परिवार ने सभी का स्वागत सम्मान किया। दोस्तों, हनुमान जयंती महामहोत्सव का इतिहास रहा है कि जब भी रामलीला हनुमान जयंती समिति के युवा टीम इस आयोजन को करती है तो समस्त जनपद के दातारों का सहयोग रहता है। कौमी एकता का यह संगम ललितपुर में ही देखने को मिलता है। इस बार की भव्य शोभा यात्रा इस बात का प्रतीक बनी कि सनातनी एक हैं और नेक हैं, अपने देश और धर्म के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। अद्भुत झांकियाँ और सुशोभित झांकियाँ इस बात का गवाह थी कि सभी सनातनी भक्त श्रद्धालुओं ने जी तोड़ मेहनत के माध्यम से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। भारत सेवा मंडल का भी अद्भुत कारनामा हेरत अंगे प्रदर्शन रहे। ब्रजेश चतुर्वेदी, रामलीला हनुमान जयंती समिति का क्या कहना है सुनिए। चल रहा है कि आप अध्यक्ष हैं हनुमान जयंती समिति के, क्या कहेंगे महोत्सव को लेकर? किस तरह का जुलूस है, किस तरह की तैयारियां हैं? हनुमान जयंती का ये सभा महोत्सव दिनों दिन इसी से बढ़ता चला जा रहा है और युवाओं में ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है। अखाड़ों की संख्या इसमें 15 है। 15 अखाड़े इसमें अपना पूरी तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के पास
लाइट की पूरी व्यवस्था है समिति की ओर से। इनके लिए ढोल और व्यवस्था उनकी लाइट की पूरी व्यवस्था दी गई है। और शुरुआत इस समय कम से कम 2 किलोमीटर के उसमें दायरे में फैला हुआ है। इस समय शोभा यात्रा पूरी उनको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के जोश की वजह से ये जरूर विलम्ब हो रहा है। जो बात करें भगवान हनुमान जी की, हनुमान जी एक ऐसे भक्त थे जो भगवान के साथ साथ भक्त भी पूजते हैं, ऐसा उनने प्रतीक कहा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों है, क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और शक्ति के वो प्रतीक माने जाते हैं। शोभा यात्रा में झांकियाँ कितनी होंगी लगभग? इसमें पूरे उसमें शोभा यात्रा में लगभग 30 के लगभग झांकी हैं। कितने दिन का आयोजन बनाया गया है? 9 दिन का ये पूरा आयोजन है। इसमें 9 दिवसीय है। समापन कब होगा? 19 तारीख को इसका समापन है। किस रूप में है? उस दिन भजन संध्या के साथ इसका समापन होना है। बीच में कवि सम्मेलन भी है, 2 दिन स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम भी है, अखंड रामायण का पाठ है। इस तरह से 9 दिन का पूरा कार्यक्रम है। श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित सहभागी सहयोगियों का स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान स्वागत किया। चाहे वो अखाड़े वाले हों, चाहे स्वागत सम्मान करने वाले हों, सभी इस आयोजन में स्वागत द्वार लगाने वाले जितने भी संगठन के लोग थे, सभी को उनके पास पहुंचकर समिति ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया। और यह स्मृति इस बात का गवाह बनेगी कि आपका सहयोग इस महोत्सव में इतिहास के आईने में सुनहरे अक्षरों में लिख गया है। वीरांगनाओं का भी सम्मान समिति ने किया और सभी दल और सेवा दल सम्मानित हुए। श्री हनुमान जयंती रामलीला समिति के माध्यम से जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। ललितपुर से चुनिंदा खबरों के लिए मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।